आगे हम सब देखते हैं गोकू, विजिटा और फ्रीजा के बैटल के बाद फ्रीज फाइनली फ्रीजा को हील कर देता है। फ्रीजा की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई थी, वो कुछ नहीं बोलता, प्लेनेट के दूसरे हिस्से पे जाता है और वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करने लगता है। बाकी सी फाइटर्स भी ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर अचानक से इन्हें एक जानी पहचानी आवाज आती है। जिरेन भी यहाँ पे आ गया था। वो कहता है कि मानना पड़ेगा, तुम दोनों की ताकत हमेशा मुझे हैरान कर देती है। जिरेन और मार्गरीटा इन सब के पास आते हैं। फ्रीज मार्गरीटा से पूछने लगते हैं कि जल्दी बताओ क्या खाओगी। मार्गरीटा इस बात पे कहती है कि फिर कभी पेलमोडन का इंतजार कर रहे होंगे तो अभी उन्हें वापस जाना पड़ेगा। सो मार्गरीटा चिरन को यहाँ पे छोड़ के यूनिवर्स 11 में वापस चली जाती हैं। गोकू चिरन से कहता है कि यार तो बिल्कुल सही टाइम पे आया है, वैसे भी हम दोनों को बैटल किए काफी टाइम हो गया, तो चल एक बार फिर से हो जाए। चिरन इस बात पे रिप्लाई करता है कि तूने अभी अभी एक बैटल किया है और उसमें एक नई ताकत हासिल भी की है, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। गोकू इस बात पे कहता है कि यार बैटल के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ और अगर तेरे जैसा अपोनेंट सामने हो तो एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है। चिरन इस बात पे रिप्लाई करता है, देख मैं तेरी नई ताकत देख चुका हूँ और जो ताकत तूने अभी अचीव की थी वो सच में कमाल की थी, लेकिन क्योंकि तूने इस ताकत को जस्ट अभी अचीव किया है, हो सकता है तू इसे ज्यादा देर के लिए मेंटेन ना कर पाए। बस तू इस ताकत को अपना नेचर बना ले, इसे अच्छी तरह से मास्टर कर ले, फिर मैं तेरे साथ जरूर बैटल करूंगा। गोकू इस बात पे कहता है, फिर तेरा क्या करने का प्लान है, क्या तू भी हमारे साथ ट्रेन होगा। जिरेन इस बात पे बताता है कि वो यहाँ पे ट्रेनिंग करने ही आया है, लेकिन थोड़ा अलग अंदाज में, वो बाकी सबसे बैटल करेगा। सो बेसिकली जिरेन फाइट करना चाहता था बाकी सी फाइटर से, लाइक गोकू और विजिटा तो अभी फाइट नहीं कर सकते, उन्हें अपनी ताकत को मास्टर करना था। बात रही फ्रीजा की, मुझे नहीं लगता वो भी बैटल करना चाहेगा, एक बार उसकी बेइज्जती हो चुकी है, अगर गलती से इस वाले बैटल को भी हार गया फिर तो चुल्लू भर पानी ढूंढना पड़ेगा। लेकिन बाकी बचे सी फाइटर्स जरूर फाइट कर सकते थे। गोहान, पिकोलो, ब्रोली, ग्रेनोला और मेरस फाइट कर सकते थे और ये पांचों एक साथ चिरन से फाइट कर सकते थे। विजिटा इस बात पे कहता है, क्या तो सच में एक साथ इन सबको संभाल लेगा, इनको अंडर एस्टिमेट मत कर, ये बहुत केपेबल फाइटर्स हैं। चिरन इस बात पे कहता है, टूर्नामेंट ऑफ पावर के पास से मैं देख पा रहा हूँ तुम सबने बहुत मेहनत की है, तुम सब के सब बहुत आगे आ गए हो। साथ ही मैं ये बात भी मानता हूँ ये जो नए बंदे हैं इनकी ताकत भी कमाल की है, ये सब भी तुम्हारे जैसे ही फाइटर्स हैं। लेकिन एक बात का अंदाजा लगाओ, अगर इतने टाइम में तुम सब इतने ऊपर आ सकते हो तो मेरी ताकत कहाँ पे आ गई होगी, इस बात का अंदाजा लगाओ और फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। चिरन की बात में दम था, क्योंकि जब इस बंदे ने पहली बार एंट्री मारी थी तो गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन भी इसकी ताकत को देख के हैरान हो गए थे और टूर्नामेंट ऑफ पावर में हारने के बाद इस बंदे ने भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की होगी, इसकी ताकत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। विजिटा भी बाकी सबसे पूछने लगता है क्या वो इस बैटल के लिए तैयार हैं। बाकी सब चिरन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। साथ ही दो और सी फाइटर्स इस फाइट में पार्टिसिपेट करने वाले थे जिन्होंने अपनी पावर को काफी जल्दी मास्टर कर लिया था। गॉड फॉर्म को भी इतनी जल्दी मास्टर कर लिया था। यार शक मत करना, दोनों के पास हाइब्रिड पोटेंशियल है जिसका कमाल हमने बहुत बार देखा है। गोहान को देखा है ना आपने काफी बार। वीरस देखते हैं कि एक बैटल खत्म नहीं हुआ और दूसरा शुरू हो गया। चिरन के सामने अभी 6 बंदे थे क्योंकि ट्रंक्स और गोटेन ने फ्यूजन किया था। सो अभी ये बैटल फाइनली शुरू हो जाता है। गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म में जाता है और गोटेंक्स जाता है सुपर सैयन गॉड फॉर्म में। गोहान और गोटेंक्स बैटल को लीड करते हैं। वो सबसे पहले चार्ज करते हैं चिरन पे। चिरन आराम से खड़ा था, उन दोनों को अपनी तरफ आता हुआ देख रहा था। दोनों पंचेस थ्रो करते हैं और उसी पल चिरन क्राउच होता है, थोड़ा सा आगे आता है, दोनों के पंचेस से बचता है और दोनों को काउंटर पंचेस मारता है। ये दोनों नीचे गिरने लगते हैं। कितने में चिरन गायब होके पिकोलो के साइड में आता है और अभी उस पे अटैक करता है। सबका ध्यान इधर आता है, चिरन गायब होके ग्रेनोला पे अटैक करता है। सबका ध्यान उस तरफ जाता है तो चिरन गायब होके इस बार ब्रोली पे अटैक करता है। देन फाइनली गायब होके मेरस पे अटैक करता है, पर मेरस उसके अटैक को डॉज कर लेता है। ऑब्वियसली उसने अंदाजा लगा लिया था कि चिरन उस पे भी अटैक करने आएगा, इसलिए डॉज करने में कामयाब हो गया। मेरस काउंटर अटैक करता है पर चिरन उसके अटैक को काफी आराम से डॉज कर लेता है। चिरन यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा था। इतने में गोहान फिर से अटैक करने आता है। वो पीछे से आता है और एक पंच करने की कोशिश करता है। चिरन ऊपर हो जाता है तो गोहान का पंच मेरस को हिट होने वाला होता है, पर गोहान रुक जाता है। देन गोहान और मेरस एक साथ चिरन पे अटैक करने लगते हैं, जिस वजह से चिरन को इनके साथ फाइट में इन्वॉल्व होना पड़ता है। साइड से ग्रेनोला आता है और चिरन के वाइटल्स को टारगेट करता है, पर चिरन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अपने वाइटल्स को शिफ्ट कर लेता है। फिर भी ग्रेनोला का अटैक चिरन को लग जाता है और वो थोड़ा पीछे हो जाता है। पीछे से पिकोलो अपने आर्म्स को बड़ा करके चिरन को ग्रैब करने की कोशिश करता है। पिकोलो उसको ग्रैब तो नहीं कर पाता, पर उसका ध्यान अपनी तरफ करने में कामयाब हो जाता है। इतने में ब्रोली और गोटेंक्स आते हैं और पंचेस थ्रो करते हैं चिरन पे। चिरन अपने हाथों को आगे लाके दोनों के पंचेस को ब्लॉक करता है, पर अगेन थोड़ा पीछे हो जाता है दोनों के पंच के फोर्स की वजह से। पीछे था पिकोलो, वो अपना अटैक ले चुका था, पर चिरन इस अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है। कहना पड़ेगा चिरन सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। वीरस कहते हैं कि ये सब नंबर में ज्यादा हैं और इसका फायदा उठाना अच्छे से जानते हैं, जबकि सब पहली बार साथ में फाइट कर रहे हैं। वीरस इस बात पे कहते हैं कि यही तो एक अच्छे वॉरियर की निशानी होती है। वो अपनी टीममेट के इशारे को एक पल में समझ जाता है। चिरन भी इन सब की टीम वर्क से इम्प्रेस हो गया था और समझ गया था कि अब तो अपना असली दम लगाना पड़ेगा। चिरन पहली बार अपनी पावर बढ़ाने लगता है। मेरस इस चीज को देखता है और सबको कह देता है कि सबके सब अलर्ट हो जाएं। मेरस की बात को मानते हुए बाकी सी फाइटर्स एकदम अलर्ट हो जाते हैं, पर इसका क्या ही फायदा होने वाला था, क्योंकि अगले ही पल चिरन इन पांचों पे अटैक करके इन सबको डाउन कर दिया था। मेरस भी बहुत मुश्किल से चिरन की स्पीड को कैचअप कर पाया था। चिरन सच में बहुत तेज हो गया
था। जिरन अभी मैरस की तरफ बढ़ता है। मैरस हड़बड़ी में अपने हाथों को आगे लाके ब्लॉक वाली पोजीशन में आ जाता है, पर जिरन गायब होके मैरस के पीछे आता है और फिर अटैक करता है मैरस पे। गोकू इस चीज को देखता है और बिल्कुल हैरान हो जाता है कि यार ये बंदा सच में अलग ही लेवल पे आ चुका है। विजिटा भी जिरन की ऐसी ताकत को सलाम करता है। जिरन ने अपने आप को एक अलग ही वॉरियर बना लिया था। सभी सी फाइटर्स काफी हद तक वीक हो चुके थे, पर अभी वो सब फिर से उठ जाते हैं और अपनी पावर को फिर से बढ़ाने लगते हैं। जिरन चाहता तो इन सबके पास जाके इन सबको बहुत आराम से नॉकडाउन कर सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता। इन सबको इनका आखिरी अटैक बनाने देता है। कुछ ही पल में सभी सी फाइटर्स के अटैक तैयार थे। गोहान और पिक्कोलो मकंग सापो के साथ अटैक करते हैं। गो टैंक्स विक्ट्री कैनन के साथ अटैक करता है और ब्रोली जाइगेंटिक कैनन के साथ अटैक करता है। साथ ही ग्रेनोला और मैरस भी अपने सबसे पावरफुल की अटैक के साथ अटैक करते हैं जिरन पे। ये सभी अटैक्स एक साथ जिरन की तरफ आ रहे थे और जिरन क्या करता है, अपना खुद का की अटैक बनाता है और इन सब पे अटैक करता है। ये सभी अटैक्स आपस में कोलाइड होके ब्लास्ट हो जाते हैं। सभी सी फाइटर्स इस चीज को देख के ब्लैंक हो जाते हैं और उनके पीछे से उन्हें एक आवाज आती है, ये बैटल खत्म हुआ। जिरन पीछे से अपना फाइनल अटैक लेता है। ये अटैक सबको हिट होता है। सबके सब जमीन पे गिर जाते हैं, अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं, सिवाय ब्रोली के। अभी भी वो खड़ा था। ब्रोली को देख के ऐसा लगता है कि उसकी स्पेशल ताकत बाहर आने वाली है, पर ऐसा कुछ नहीं होता और फाइनली ब्रोली भी डाउन हो जाता है। ये बैटल खत्म हो जाता है।